आज हम सब इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इस समय जो दयालबाग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है वो बिल्कुल पार्शियल बेसिस पे हो रहा है। ये एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सब लोग एप्लीकेबल हैं, बट इंटरव्यू वही देगा जिसके 12th के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। और ये सब जानते हैं जैसे कि पूरी दुनिया, हमारा देश में पूरी दुनिया एक महामारी कोरोना से जो गुजर रही है उसकी वजह से CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, किसी भी बोर्ड के अभी तक 12th के एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं आए हैं। तो ये लोग कहते हैं कि इसका रिजल्ट नहीं आया, अब तक आप इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। बिल्कुल ही पार्शियल बेस पे कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको थोड़े टाइम के लिए अपने एडमिशन रोक देने चाहिए। और जैसा कि जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं वो अपना जो एग्ज़ाम्स हैं उसका प्रोसीजर डिले कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो उनका टैक्स की डेट होती है वो आगे बढ़ा सकती है, तो ये DI इंस्टीट्यूट अपने एडमिशन के जो प्रोसेस को थोड़ा डिले नहीं कर सकते। आपको कौन है? मेरी बहन है जिसके एडमिशन के लिए। मैं अनिल शर्मा हूँ, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। ये जो दयालबाग में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है इसका हमने विरोध किया है। पिछले एक हफ्ते से इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो 3 मेजर बोर्ड हैं इंडिया के, उनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अभी एप्लीकेबल है, जिसके अंदर आप कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। तो दयालबाग DEI डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन प्रोसेस चालू किया है। इन्होंने ऑनलाइन और फिज़िकल प्रेजेंस के साथ भी टेस्ट लिए हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। और हमने आगरा के एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, उसकी जानकारी ली जाए कि ये कैसे हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगरा के अंदर हमने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को भी चेयरमैन को लिखा है, और जो उनके UP के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं श्री तरुण खन्ना, उनको भी हमने लेटर लिखा है कि ये जब आगरा के अंदर सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल कास्ट का कोई भी प्रोसेस रिजर्वेशन हर उसमें होता है। और इंटरमीडिएट और बाकी के बोर्ड में भी बहुत सारे शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर होते हैं, जिनका कि उनको तो कोई फेयर चांस दिया ही नहीं जा रहा है इस एडमिशन प्रोसेस में। और तीसरी चीज़, हम मानते हैं कि जो DEI का अपना प्राइवेट जो बोर्ड है 10th और 12th का, जिसका एग्ज़ाम इन्होंने कर लिया और उन्हीं बच्चों को वो एडमिशन देना चाहते हैं, और जिसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं। और हमने साथ में ही जो आगरा के दोनों MPs हैं उनको भी लेटर लिखा है इस सारी चीज़ों को अवगत कराते हुए कि ये जो एडमिशन प्रोसेस है उसको तत्काल से रोक दिया जाए, और जब सारे बोर्डों के रिज़ल्ट आ जाए तभी ये एडमिशन प्रोसेस किया जाए और सबको फेयर चांस दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैंने भी CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम, ये जो प्रोसेस चल रहा है कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया है, मैं CBSE का स्टूडेंट हूँ। और मुझे अभी पता चला कि दयालबाग जो है वो लोगों के ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट भी ले रहा है और एडमिशन्स दे भी रहा है। बिकॉज़ अब हमारे रिज़ल्ट ही नहीं आए हैं, तो हम लोगों से फ़ीस ले ली, हमने एग्ज़ाम में वो फॉर्म भर दिया एडमिशन का, बट हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने दे रहा। वो कह रहे हैं जब तक आपके 12th के मार्क्स नहीं आएंगे तब तक आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। बट बच्चे जिनके आ गए हैं, जो कि और बोर्ड्स हैं अदर देन ICSE, CBSE और UP बोर्ड, उनके जिनके रिजल्ट्स आ गए हैं वो लोग ऑनलाइन एडमिशन दे पा रहे हैं, ऑनलाइन अपना टेस्ट दे पा रहे हैं। अब दयालबाग जैसे कम ही प्रेस्टीजियस कॉलेजेस होते हैं किसी सिटी में, और वहाँ पर भी अगर सीट्स नहीं बचेंगी हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ पढ़ेंगे। अब हमारे 10th के मार्क्स अच्छे हैं, हमारे 12th के मार्क्स, हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे गए हैं, तो हम इस पर तो डिपेंड नहीं हो सकते ना कि हम इस वजह से किसी गंदे कॉलेज में चले जाएंगे। हमें भी एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। हर किसी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए कि अगर किसी ने मेहनत करी है अपने लिए पूरी तरह, तो उसे एडमिशन मिलना चाहिए दयालबाग जैसे इंस्टीट्यूट में। तो मेरा यही पॉइंट है कि एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा तो आपको वो देखना चाहिए कि बच्चे हैं, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक इक्वल चांस सबको देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम, क्योंकि अब हमारी क्या गलती है अगर रिजल्ट नहीं आया CBSE का, कोरोना वायरस हो गया, तो उसमें हमारा क्या एरर है। तो कम से कम एक इतने बड़े प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट को इतना तो सोचना चाहिए कि अगर किसी का रिज़ल्ट नहीं आया तो वो कर लें, कि थोड़ा सा हमारे साथ सहयोग करें और सबके रिज़ल्ट, सबके टेस्ट एक बार में लें और फिर एक फेयर चांस दें। तो यही कहना है। ठीक है।